नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज साफ ऐलान कर दिया है कि बिहार में कोई भी डिप्टी सीएम नहीं बनेगा। हाँ, उनके मंत्रिमंडल में राजद कोटे के 2 तथा कांग्रेस कोटे के 1 सीट रिक्त है। तो अगर मंत्रिमंडल का संभावित विस्तार हुआ तो राजद की ओर से कार्तिक कुमार और सुधाकर सिंह के जगह 2 नए मंत्री आरजेडी के सिफारिश पे बनाए जा सकते हैं आरजेडी कोटे से। वहीं कांग्रेस को जब 3 मंत्री पद मिलने वाला था तब कांग्रेस कोटे से 2 ही मंत्री मुरारी गौतम और आफाक आलम ही मंत्री पद का शपथ ले सकें। तो ऐसे में 1 सीट कांग्रेस के पास भी जा सकती है। मतलब कि सीएम नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि उपेंद्र कुशवाहा दिवा स्वप्न न पालें और बिहार में डिप्टी सीएम की कोई वैकेंसी खाली नहीं है। इसके पहले बिहार में डिप्टी सीएम को लेकर एक नई बहस छिड़ गई थी कि उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम हो सकते हैं। उन्होंने खुद भी यह कहा था कि यह तय करना सीएम नीतीश कुमार के हाथ में है, लेकिन वे राजनीति में भजन करने नहीं आए हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में भी मंत्री रह चुके हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में वो मंत्री बने थे और 2019 आते वे महागठबंधन में चले गए जब सीएम नीतीश कुमार तथा जदयू भाजपा के साथ थी। और 2019 में उन्होंने 2 जगह से लोकसभा चुनाव भी लड़ा, जहां दोनों जगह से उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। और 2020 होते होते महागठबंधन से अलग होकर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन करके बिहार के विधानसभा चुनाव मैदान में वे उतरे। और जहां ओवैसी की पार्टी को 5 सीट मिल गई, वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी शून्य में ही निपट गई। तो उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा अपनी राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए फिर से जदयू में शामिल हो गए। उन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया पार्टी का और विधान पार्षद बनाया गया। लेकिन यहां तक के ही उपेंद्र कुशवाहा अपनी राजनीति को सीमित नहीं रखना चाहते थे, इसलिए हाल के दिनों में उन्होंने बड़ा बयान दिया और जिसके बाद उनके डिप्टी सीएम बनने को लेकर एक चर्चा आरंभ हो गई थी, जिस चर्चा को आज सीएम नीतीश कुमार ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। रहा सवाल मंत्रिमंडल के विस्तार की बात, तो राजद कोटे के 2 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, जिसमें कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जो सीएम नीतीश कुमार पर बेहद हमलावर रहे हैं, और दूसरी तरफ कार्तिक कुमार जो भूमिहार कोटे से मंत्री बनाए गए थे, अनंत सिंह के करीबी MLC हैं, पटना से उन्होंने स्नातकीय प्राधिकार कोटे का चुनाव जीता था। तो ऐसे में कार्तिक कुमार और सुधाकर सिंह के इस्तीफा के बाद जो पद खाली हुए हैं उसमें तेजस्वी यादव अपने पार्टी के 2 विधायक या विधान पार्षद किसी को भी बना सकते हैं मंत्री। जो चर्चा है कि कार्तिक कुमार के इस्तीफा से जो सीट रिक्त हुई है उसमें अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी हैं, इंजीनियर सौरभ हैं जो MLC हैं पार्टी के, और कई नाम हैं जिसमें बच्चा पांडे विधायक हैं बड़हरिया के, राहुल तिवारी शिवानंद तिवारी के पुत्र हैं, शाहपुर के MLA हैं, जिनका नाम पहले भी चल रहा था। तो ऐसे में इनमें से किसी नाम को तेजस्वी यादव बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते ये अलग बात है, लेकिन लंबी फहरिस्त तैयार है, बहुत कई अन्य नाम भी हैं। तो ऐसे में एक तो कार्तिक मास्टर के द्वारा इस्तीफा देने के बाद रिक्त हुई सीट है, तो दूसरी तरफ सुधाकर सिंह जो कृषि मंत्री बने थे, पहली बार चुनाव जीतकर जगदानंद सिंह के बेटे हैं जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हाल के दिनों में सुधाकर सिंह बिहार में एक बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। जिस प्रकार वे सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर हैं कि 2 दफे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सुधाकर सिंह का नाम लिए बगैर यह कहना पड़ा कि जो सीएम नीतीश कुमार और महागठबंधन के हमारे नेता नीतीश कुमार पर इस प्रकार का टिक्का टिप्पणी कर रहा है वे भाजपा के एजेंडे पे चल रहे हैं। यह बात अलग है कि सुधाकर सिंह ने जो मुद्दा उठाया है मंडी व्यवस्था के पुनर्गठन का, वह मुद्दा चुनावी घोषणा पत्र में आरजेडी के चुनावी घोषणा पत्र में दर्ज है और इसी मुद्दे को लेकर उनका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से व्यवहारिक तौर पर तकरार हुआ। यह बात अलग है कि इसके पूर्व उन्होंने कुछ आपत्तिजनक बयान दिए थे सीएम नीतीश कुमार को लेकर, लेकिन जब बतौर कृषि मंत्री वे बिहार में फिर से बिहार में कृषि विपणन समिति के पुनर्गठन का प्रयास करने लगे, APMC एक्ट जो होता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केटिंग बोर्ड बिहार में बिहार राज्य कृषि विपणन परिषद को 2006 में समाप्त कर दिया गया था, और उसके पुनर्गठन को लेकर जब इन्होंने कदम बढ़ाए तो उसके बाद मामला बिगड़ गया और इनकी कुर्सी चली गई। इन्होंने इस्तीफा दे दिया और अभी भी सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर है। यहाँ तक कि
जब उन्हें बीजेपी का एजेंट बताने का जदयू के प्रवक्ताओं के द्वारा उन्हें बीजेपी का एजेंट बताया गया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ही बीजेपी के एजेंट हैं। तो बिहार में राजनीतिक रस्साकसी जारी है। आज सीएम नीतीश कुमार के स्पष्ट बयान से उपेंद्र कुशवाहा को झटका जरूर लगा होगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी लंबी राजनीतिक पारी खेलने के मूड में है, तो निश्चित तौर पर वे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राजनीतिक अपनी गतिविधि को आगे जरूर बढ़ाएंगे। तो यहां पर मंत्रिमंडल विस्तार की हम बात कर रहे थे, तो 3 मंत्री बनने की बात सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि 2 आरजेडी से और 1 कांग्रेस कोटे से मुरारी गौतम और आफाक आलम दोनों मंत्री बने हैं। तो ऐसे में कांग्रेस कोटे से किसी सवर्ण को मंत्री बनाया जा सकता है। विधायक दल के नेता अजीत शर्मा हैं और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह है, दोनों भूमिहार जाति से हैं, तो संभवतः अजीत शर्मा का नाम मंत्रिमंडल के लिए कांग्रेस भेज सकती है। इसके अलावा भी कांग्रेस के में कई ऐसे विधायक हैं जिनके नाम पर पार्टी की आलाकमान विचार कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में आलाकमान के फैसले ही सर्वमान्य होते हैं, अंतिम फैसला आलाकमान ही लेती है। तो बिहार में 3 नए मंत्री जरूर बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे यह तय नहीं है। कयासें लगाई जा रही हैं कि आने वाले समय में मकर संक्रांति के बाद इसी माह या 15 फरवरी के पूर्व यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। और उपेंद्र कुशवाहा को जो सीएम नीतीश कुमार ने आज झटका दिया है, इस झटके का क्या दूरगामी असर पड़ता है राजनीति में, यह भी देखने समझने वाली बात होगी। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज़। धन्यवाद।